तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग आज जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बचपन से एक मोटिवेट वीडियो होता है जिसमें दिया हुआ था कि बूंद बूंद के टपक से घड़ा भरता है, इसी को मैंने एक कविता के माध्यम से सजाया है। तो इसको मैं आपको गा के सुनाऊंगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के आधार पर। जो है देखेंगे कि इस कविता को मैं कैसे तैयार किया हूँ। तो और इसमें मैंने कहा कि हम कविता पढ़ते हैं, हम श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं। उस अर्थ में क्या छिपा हुआ होता है, इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमने क्या इसको लिखा है, इस कविता को। चलिए सर, मैं इसको पढ़ता हूँ, ध्यान से बच्चे सुनेंगे, जिसको मैंने अपने से तैयार किया है, जिस कविता को हमने नाम दिया है बूंद बूंद, या दूसरे शब्दों में कहें तो बूंद बूंद के टपक से घड़ा भरता है। उसी को हम, इसी के तर्ज पर हमने इस कविता को सजाया है। तो चलिए चलते हैं। एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल उठा दोगे, एक एक यदि पैसे जोड़ो तो तुम बन जाओ धनवान, एक एक यदि ज्ञान को जोड़ो तो तुम बनो बड़े ज्ञानी महान, एक एक यदि उपदेश को जोड़ो तो तुम बनोगे संत महान, तो तुम बनोगे संत महान, एक एक यदि अक्षर जोड़ो तो तुम बनोगे बड़े विद्वान, एक एक यदि अक्षर जोड़ो तो तुम बनोगे बड़े विद्वान। मैंने इसका नाम रखा है, जो शीर्षक जो दिया है वो क्या है, बूंद बूंद। हमने कहा कि आप जिस भवन में बैठे हुए हैं तो वहाँ सबसे पहले इसकी नींव में एक 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 करके ईंटा को रखा गया था, और आज आपने इस पर, इस भवन को देख रहा है, इस बिल्डिंग को देख रहा है। किसी की भी बिल्डिंग हो वो एक एक ईंटे को जोड़ने से बनता है। दूसरी पंक्ति में यदि एक एक पैसे, यदि तुम पैसे जोड़ो, हमने कहा कि धनवान बनने की क्या प्रक्रिया है। एक एक पैसा, जो लोग आज देख रहे हैं कि करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उसने एक एक पैसे का सटीक यूज किया है कि 1 से 2 पैसा, 2 से 4 पैसा, फिर वो पैसा रुपया में बदलेगा, फिर वो रुपया जो है 100 1000 में फिर बदलेगा, फिर लाख में बदलेगा, फिर करोड़ में बदलेगा। और यही अवस्था ज्ञान की भी है। एक एक ज्ञान के बातें लोग सीखते हैं और तब जाकर के लोग क्या बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं। वैसे ही यदि एक एक उपदेश को जोड़ते जोड़ते सीखते हैं लोग, और तब जाकर के वो साधु संत महान बनते हैं। और यदि ये आपके लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए, कि यदि एक एक यदि अक्षर जोड़ो तो तुम बनो बड़े विद्वान। तो इस पर हम लोग आते हैं। चूंकि आप लोग अभी विद्यार्थी हैं, आपके जीवन में इसकी आवश्यकता थोड़ी कम है, लेकिन अभी आपकी जो उम्र है, इसके लिए हमको मूल बिंदु, हमको इस पर फोकस करना है कि आप विद्वान कैसे बनेंगे। तो क्या है कि एग्जाम का समय जब निकट आता है तो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और वो सोचते हैं कि बस कुछ ही समय में हमको पढ़ करके विद्वान बन जाना है, जबकि ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। आप यहाँ देख रहे हैं, हमने शीर्षक ही दिया बूंद बूंद एक एक। इसका मतलब एक एक ईंटा के जोड़ने से जिस प्रकार महल बनता है, एक एक पैसे को जोड़ने से जो है लोग धनवान बनते हैं, एक एक ज्ञान को जोड़ने से लोग ज्ञानी महात्मा बनते हैं, एक एक उपदेश को जोड़ने से साधु संत बनते हैं, तो एक एक अक्षर को जोड़ने से हम विद्वान क्यों नहीं बनेंगे। तो जिस दिन ये भावना आपके मन के अंदर आ जाएगा कि हम लोग एक एक, हमने कहा कि मैं शीर्षक ही दिया हूँ एक एक, प्रत्येक दिन थोड़ा 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 थोड़ा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे चल रहा था वो कछुआ और उसकी कहानी आपने सुना था सर, कौन सा सर, कछुआ और खरगोश की कहानी। तो सेम यही चीज है कि हमने अपने जीवन में हमें इसको उतारना है वो विद्वान बनने के लिए। हमने कहा कि जब एग्जाम का समय नजदीक आया, अब विद्यार्थी जो है वो रात दिन पढ़ना चाहेंगे, 10 घंटा 12 घंटा। कुछ विद्यार्थी का कहना है कि हमको सोना ही नहीं है,
इस स्थिति में विद्यार्थी का माथा दर्द, पेट दर्द और क्या है सर कि वो शरीर माने रात जागरण के कारण शरीर क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर यदि हम थोड़ा प्रत्येक दिन पढ़ते, हमारा जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है उस समय से यदि हम तैयारी किए होते तो आज हमको उतनी जागने की जरूरत नहीं थी और उतनी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। तो अभी कुछ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दबाव में आ गए हैं, एग्जाम नजदीक आ गया, कैसे तैयारी होगी, क्या तैयारी होगी, क्या करूं, इस विषय को छोड़ता हूं तो वो छूटता है, इसको करता हूं तो ये छूटता है। तो वैसे नहीं, हमने कहा था कि आप इस बूंद बूंद कविता को अपने जीवन में उतारिए हर क्षेत्र में। मैंने कहा कि यदि कोई किसी विद्यार्थी को अगर पुलिस का, बीएसएफ का जो मैंने दौड़ होता है उसको अगर दौड़ना है, वो चाहेगा कि बस एकदम 4 दिन एकदम जम के दौड़ लें और हम जा करके किसी जगह पे पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। उसको 6 महीने साल भर पहले से जो उसको ये चीज़ करना पड़ता है। मैंने कहा अभी भी आपका एग्जाम में काफ़ी पर्याप्त समय बचा हुआ है, आपने अपने जीवन में एक योजना बनाइए और योजनाबद्ध तरीके से मंजिल को पाने का कोशिश कीजिए तो आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।